जवानी यह सिर्फ उम्र नहीं, एक आत्मिक युद्ध है और इस युद्ध में या तो आप जीतेंगे या फिर हार कर पछताएंगे। जवानी सबसे ताकतवर समय, ऊर्जा है, सपने हैं, जुनून है, लेकिन यही वो समय भी है जब सबसे ज्यादा लोग गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जवानी में मन तेज होता है, इच्छाएं मजबूत होती है और नियंत्रण कमजोर होता है। बाइबिल कहती है, जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब क्या है? युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। आपका दिल एक रणभूमि है जहां एक तरफ है परमेश्वर की आत्मा और दूसरी तरफ है शरीर की इच्छाएं, और यही सच है। बहुत लोग सोचते हैं मेरी गलती है, मैं कमजोर हूँ, लेकिन सच्चाई यह है आप अकेले नहीं लड़ रहे। एक दुश्मन है जो आपको गिराना चाहता है, वह है शैतान। शैतान का काम क्या है? आपको धोखा देना, आपको पाप में फंसाना और आपको परमेश्वर से दूर करना। वह सीधे हमला नहीं करता, वह चालाकी से आता है। वह कहता है थोड़ा सा पाप है, कुछ नहीं होगा, सब कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं? अभी मजे कर लो, बाद में सुधर जाना। और धीरे धीरे वह आपको अंधेरे में ले जाता है। जवानी में शैतान 3 बड़े हथियार इस्तेमाल करते हैं। पहला, वासना, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह प्रलोभन, एक गलत वीडियो और मन गंदा हो जाता है। फिर वही आदत बार बार और आप खुद को रोक नहीं पाते। दूसरा, अहंकार, मुझे सब आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यही सोच आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। तीसरा, आलस और भटकाव, पूरा दिन रील, गेम, बेकार बातें और धीरे धीरे आपका उद्देश्य खत्म हो जाता है। शैतान आपको पाप में नहीं गिराता, वह आपको व्यस्त रखता है ताकि आप परमेश्वर को भूल जाएं। जवानी के इस युद्ध में हर कोई नहीं जीतता। हारने वाले कौन हैं? जो कहते हैं कल से बदलेंगे, जो बार बार एक ही पाप करते हैं, जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान लेकिन दिल में अंधेरा। और एक दिन उन्हें एहसास होता है मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। अब सवाल है, क्या कोई जीत सकता है? हाँ बिल्कुल। जीतने वाले कौन हैं? पहला, जो परमेश्वर को पहले रखते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, प्रार्थना करते हैं। दूसरा, जो पाप से भागते हैं, लड़ते नहीं, भाग जाते हैं, जैसे यूसुफ भागा था। तीसरा, जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, हर विचार को नहीं मानते बल्कि सही विचार चुनते हैं। चौथा, जो संगति बदलते हैं, गलत लोगों के साथ रहकर कोई पवित्र नहीं बन सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आप इस युद्ध को कैसे जीत सकते हैं? आप इस युद्ध को 5 तरीके से जीत सकते हैं। पहला, पहचानो कि यह युद्ध है। जब तक आप इसे हल्के में लेंगे, आप हारते रहेंगे। दूसरा, प्रार्थना को हथियार बनाओ। प्रार्थना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, वचन पढ़ो, यह आपकी तलवार है। जब शैतान झूठ बोले तो आप सच्चाई से जवाब दे सको। चौथा, अनुशासन, समय पर सोना, समय पर उठना, शरीर और मन को नियंत्रण में रखना। पांचवा, अकेले मत लड़ो, किसी अच्छे व्यक्ति से बात करो जो आपको सही रास्ते पर रख सके। एक सच्ची कहानी। एक लड़का था, जवानी में वह पाप में गिर गया। हर दिन सोचता बस आज आखिरी बार, लेकिन वह नहीं रुक पाया। धीरे धीरे उसकी खुशी खत्म हो गई। फिर एक दिन वह टूट गया। रोते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं हार गया, अब आप मुझे बचाओ। और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। आज वही लड़का दूसरों को बचा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया यह युद्ध अकेले नहीं जीता जाता। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो सुन लो, हर छोटा पाप एक बड़ा जाल है। और अगर आप अभी नहीं रुके तो बाद में बहुत देर हो सकती है। जवानी वापस नहीं आती। आज फैसला करो, क्या तुम इस युद्ध में हारोगे या जीतोगे? क्या तुम शैतान के झूठ को मानोगे या परमेश्वर की सच्चाई को? याद रखो, जवानी एक युद्ध है और जीतने वाले इतिहास बनाते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो आज ही बदलो। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं इस युद्ध को जीतूंगा। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है।